राष्ट्रीय जनता दल के कमांडर हैं तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता, चाहे टॉप लेवल के नेता हो या ग्राउंड लेवल के नेता हो, सभी मानते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस ढुलमुल रवैया अपना रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लारो दिल्ली में पीसी करते हैं। तेजस्वी यादव पर जब सवाल पूछा जाता है, साफ साफ बोलते हैं बिहार की जनता मुख्यमंत्री चुनेगी। क्या किसी तरह का ब्लैकमेल करने में कांग्रेस उतारू हो गई है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है और तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी जी इंडिया महागठबंधन के चेयरमैन हैं। इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति की जब भी बैठक होती है तो तेजस्वी जी के चेयरमैनशिप में होती है। तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति सभी का विश्वास है और जिस तरह से लोगों का विश्वास है उसी तरह से इंडिया महागठबंधन के सभी पार्टी के नेताओं का भी विश्वास है। आप लोग संदर्भों को अलग दिशा में ले जाते हैं, संदर्भों को समझने की आवश्यकता है। जब हम समन्वय के साथ, विचारों के साथ एक दूसरे के प्रति परस्पर आयाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बिहार की जनता का विश्वास जीतने में नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सफल है, तो इसी समझ लीजिए कि बिहार की जनता के विश्वास के साथ हमारा नेतृत्व खड़ा है। बिहार की जनता चाहती है बदलाव और बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी बिहार की जनता के पसंद हैं। बिहार की जनता जिस तरह से पलक पावड़े बिछा करके परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, समर्थन दिया है, इससे ही एनडीए के खेमे में बेचैनी और घबराहट है। अब उस बेचैनी और घबराहट वाले लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि तेजस्वी ही बिहार का नेतृत्व करने में सक्षम है। लेकिन एजाज साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा काम कर रहे हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल के साथ जैसे कांग्रेस ने धोखा कर दिया दिल्ली में, क्या तेजस्वी के साथ ऐसा धोखा नहीं हो सकता है? देखिए, आप जिस तरह का कंसेप्ट लेके आए हैं वैसा कंसेप्ट नहीं है। बिहार में 2020 में ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़े थे और तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर थे। 12,000 वोटों के डिफरेंस से हम सरकार बनाने से रह गए थे। और नेता प्रतिपक्ष का मतलब होता है सभी पार्टियों का नेतृत्व करता, और जब सभी पार्टी जो विपक्ष में है वो हमारे नेतृत्व के साथ खड़ी है तो कहाँ इस तरह का मामला है। इस तरह का मामला सिर्फ मीडिया अप्रोच है। जो भी लोग कह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी चाहे अन्य लोग, वो तो कह ही रहे हैं कि हम बेहतर समन्वय, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे के नेतृत्व के साथ खड़े हैं। और इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति के जब संयोजक चेयरमैन तेजस्वी जी हैं तो समझ लीजिए कि उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले समय में चुनाव भी लड़ा जाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में बेहतर विकास के साथ, बेहतर नौजवानों के भविष्य के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे। एजाज साहब, अंतिम सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेता, सबसे पहले संजय राउत, दूसरे बाद संजय गांधी, अब तेजस्वी जी ने नेपाल का उदाहरण देते हुए कह दिया है बिहार ज़्यादा दूर नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, आपको पूछना चाहिए सम्राट चौधरी जी से, जो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों के कारण आज इस तरह की स्थिति है। अब बताइए, इन लोगों की समझ पर तरस आता है। यहाँ पर सरकार के स्तर से जब नौजवानों को रोज़गार नहीं दिए जा रहे हैं, जब नौजवानों में बेचैनी है, नौजवान सड़कों पर उतरते हैं तो उनको आप लाठियों का सहारा लेते हैं। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और लोकतंत्र में इतिहास को बताने वाले लोग वर्तमान की स्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनकी समझ पर तरस आता है। लेकिन एजाज साहब, हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे, सीनियर प्रवक्ता हैं, बुद्धिजीवी प्रवक्ता आप हैं आरजेडी के, क्या लोकतंत्र बेहतर तरीके से बिहार और देश में काम नहीं कर रहा है? देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता को इस बात का एहसास हो कि सरकार हमारे हित में काम कर रही है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के प्रति। बिहार और दिल्ली में जो सरकार चल रही है देश हित में काम नहीं कर रही है। मैं देश हित की बात नहीं कहा हूँ, मैं बोला हूँ जनता के हित में। जब जनता का हित सधेगा तभी तो सरकार की और सरकार के मामले पर जनता खुश रहेगी। जब सरकार वादे करे, लोगों को लुभाने की बात करे, लोगों को धर्म की चाशनी में रख करके और
नौकरी और रोज़गार से वंचित कर दे तो नौजवानों के अंदर कितना दिनों तक आप नफरत का ज्वाला बना करके रखिएगा। ये ज्वाला कहीं ना कहीं आप पर ही फूट जाएगा, इस बात को समझना चाहिए। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं डॉक्टर एजाज साहब। एजाज साहब ने बड़ी बात कह दी है कि नौजवानों को जो बरगलाया जा रहा है हो सकता है चिंगारी का रूप ले ले। तेजस्वी यादव का बयान का समर्थन कर दिया है, साथ ही बड़ी बात कह दिया है कृष्णा अलौरू जो बयान दे रहे हैं, सब बिहार में चुनाव अभियान समिति के नेता तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होगा। मीडिया इसको गलत तरीके से परिभाषित कर रही है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।